Tell me the answers for homework. Tell me two sums, right? Yes. कौन सा 12th का G3 4170 NP 2930 29 20930 9 and balance sheet 15348 153 मिला ये second was 15 GP 2700 20,700 net profit 6610 6610 balance sheet 123 170 123 check मिला सबको ये all of you got this check sorted पक्का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक समय 9 महीने का लेने का था क्या हुआ क्लिक आपको क्यों डेट दिया था 1 जुलाई in the absence of any info you take it for 6 months because you assume it is evenly distributed throughout the year right but यहाँ पे डेट था 1st of July so we are supposed to take it only for 9 मतलब उसने exact 1st July को निकाली थी इसके लिए 9 महीने डेट दिया है तो फिर रिस्पेक्टिव मंथ नहीं दिया तो फिर 6 महीने इज इट क्लियर हेलो 1st जुलाई की जगह 1st अक्टूबर होता तो 6 महीने 1st जैन होता तो 3 महीने इज दिस क्लियर हेलो 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 अभी आज हम लोग लर्न करने वाले हैं ओपनिंग क्लोजिंग एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज तो आई एम शेयरिंग एन इमेज देखो
मिला? See what is opening, closing and adjustment entry? ध्यान से देखना बोर्ड पे. What are opening entry, closing entry and adjustment entries? पहले तो opening entry. This you have already learned when we were doing journal. पहला चैप्टर हम लोग जर्नल कर रहे थे. तभी पता है कोई कोई सम्स में आपको लिस्ट ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज दिया रहता था. पहली डेट पे 1 अप्रैल को एसेट्स का लिस्ट होता था, लेटर्स, प्लांट, बिल्डिंग, कैश, मशीनरी, और लायबिलिटीज का लिस्ट होता था, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. एंड देन आई यूज्ड टू टेल यू दैट जब भी आपको लिस्ट ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज दिया हो तभी वेदर और नॉट स्पेसिफाइड आपको एक एंट्री तो पास करनी ही है. याद है कौन सी? ओपनिंग एंट्री. हम उसको ओपनिंग एंट्री बोलते थे. व्हाट वाज द फॉर्मेट ऑफ दैट ओपनिंग एंट्री? एसेट्स टू लायबिलिटीज टू कैपिटल. याद आ रहा है कुछ? एसेट्स टू लायबिलिटीज टू कैपिटल. और फिर आप कैपिटल ढूंढते थे डेबिट माइनस क्रेडिट करके. याद है? So that's what was called as opening entry. That was nothing but opening entry. Opening entry कौन से चीज की होने वाली है? तो opening entry is only going to be of what? Assets and liabilities. क्या इनकम एक्सपेंस की कभी हमने opening entry पास की थी? क्यों नहीं की थी? एंड ऑफ द ईयर P&L या ट्रेडिंग में जाके बंद हो जाते हैं. तो उनका लाइफ एक साल ही होता है. नॉमिनल अकाउंट जो होता है ना, इनकम और एक्सपेंस, they have a life of just 1 year or less. So they get transferred to trading and P&L account and they get shut down. तो वो कभी भी नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होने वाले नहीं है. तो एक्सपेंस और इनकम की कभी ओपनिंग एंट्री होने वाली नहीं है, सिर्फ एसेट और लायबिलिटी. और ये एसेट और लायबिलिटी ओपन करने का मतलब क्या? ये कहां से टपक रहे हैं? लास्ट ईयर से. So these assets and liabilities are coming from what part? लास्ट ईयर. तो ये एक्चुअली लास्ट ईयर के क्लोजिंग है और ये साल के ओपनिंग है. तो क्या प्रैक्टिकली बिजनेस बंद हो रहा है और वापस ओपन हो रहा है? इज दैट द सिचुएशन? नो. बिजनेस तो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, चल रहा है. खाली बुक में थियोरेटिकल पर्पस के लिए हम एक एंट्री मारते हैं. ईयर के एंड में क्लोजिंग एंट्री मारते हैं, ईयर के बिगिनिंग में ओपनिंग एंट्री. तो हम लोग ऐसे बता देंगे ईयर के एंड में सारे लायबिलिटी एसेट बंद हो गए और ईयर के बिगिनिंग में वही एसेट और लायबिलिटी ओपन हो गए. So last entry at the end of the year is called closing entry for assets and liabilities, and first entry at the beginning of next year is called opening entry for assets and liabilities. Is it clear? समझ में आया? तो ओपनिंग तो आपने किया एसेट टू लायबिलिटी टू कैपिटल. तो सोच के बताओ ऑन द सेम लाइंस क्लोजिंग एंट्री क्या होगी एसेट और लायबिलिटी की? ये ओपनिंग एंट्री है. यहां पे एसेट बढ़ा, डेबिट किया, लायबिलिटी बढ़ा और कैपिटल बढ़ा. तो इसी एसेट लायबिलिटी की क्लोजिंग एंट्री क्या होगी? तो प्रीवियस ईयर आपने बंद किया होगा, तो क्या एंट्री करोगे इसकी? बंद करने के लिए क्या करते हो आप? ओपन किया तो एसेट बढ़ा, वैसे बता रहे हो कि बिजनेस में एसेट बढ़ रहे हैं, लायबिलिटी भी बढ़ रही है, कैपिटल भी बढ़ रहा है. तो क्लोज करते हो क्या बताया हो? लायबिलिटी भी घट रहा है, कैपिटल भी घट रहा है, एसेट भी घट रहा है. तो उल्टा कर दो, तो लायबिलिटी कैपिटल टू एसेट. दिस इज क्लियर? लायबिलिटीज कैपिटल टू एसेट्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ओपनिंग एंट्री में एसेट टू लायबिलिटी टू कैपिटल, क्लोजिंग में लायबिलिटी कैपिटल टू एसेट. सिंपल. हेलो, अंडरस्टूड और नॉट? सो याद रखना, ओपनिंग एंट्रीज में एसेट भी बढ़ रहा है, लायबिलिटीज भी बढ़ रहा है, कैपिटल भी बढ़ रहा है. क्लोजिंग में एसेट भी घट रहा है, लायबिलिटीज भी घट रहा है, कैपिटल भी. प्रैक्टिकली कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. ये दोनों एंट्री एक दूसरे को नलिफाई कर देती है. एक्चुअली नेट नेट इसका कोई फर्क पड़ता नहीं है. खाली बुक में ऐसे बता दो कि लास्ट में क्लोज हुआ फिर ओपन हो गया नेक्स्ट ईयर. अच्छा, opening entry is only for asset and liability because they get carried forward to the next year. This is the closing entry, this is the opening entry. 31st March 2022 को बंद होएगा तो 1st April 2022 को open होएगा. That way. But closing entry is not only for only assets and liabilities, also for
एक्सपेंसेस एंड इनकम्स. क्लोजिंग एंट्री सिर्फ एसेट और लायबिलिटी का नहीं होता, एक्सपेंस और इनकम का भी होता है, क्योंकि सारे के सारे एक्सपेंस और इनकम बंद होके किस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, ट्रेडिंग या P&L. So we have done one closing entry already in the depreciation chapter for closing depreciation. Being depreciation transferred to P&L account, याद आ रहा है? That is the closing entry for depreciation. What was the entry, anyone? P&L to depreciation. What was the entry? P&L to depreciation. So closing entry for indirect expenses is P&L to indirect expense. Closing entry for direct expense क्या होगा? Trading to direct expense. अच्छा, closing entry for direct income क्या होगा? Direct income to trading. और closing entry for indirect income क्या होगा? Indirect income to trading. So can you tell me the closing entry? Oh. Indirect income to P&L. Can you tell me the closing entry for wages? Trading to wages. Are you understanding how? Wages बंद हुआ, wages में buy trading, trading में to wages. That itself is called as closing entry. उसको closing entry भी बोलते हैं और transfer entry भी बोलते हैं. It is one and the same. Very easy. If you know final accounts, you know all the closing entries automatically. What is the closing entry for carriage? Carriage inwards. Trading to carriage. What is the closing entry for carriage outwards? P&L to carriage outwards. What is the closing entry for rent paid? P&L to rent paid. What is the closing entry for factory rent? Trading to factory rent. What is the closing entry for freight? Trading to freight. What is the closing entry for commission paid? P&L to commission. What is the closing entry for discount allowed? P&L to discount allowed. What is the closing entry for interest received? Interest received to P&L. What is the closing entry for rent received? Rent received to P&L. What is the closing entry for purchases? Trading to purchase. What is the closing entry for sales? Sales to trading. What is the closing entry for dividend received? Dividend received to P&L. What is the closing entry for opening stock? Trading to opening stock. What is the closing entry for clearing charges? Trading to clearing charges. What is the closing entry for forwarding charges? P&L to forwarding charges. Clearing go to trading, forwarding go to P&L. What is the closing entry for unloading charges? Trading to unloading charges. What is the closing entry for loading charges? P&L to loading charges. What happened? क्लियरिंग क्या होता है? इंपोर्ट के वक्त होता है, डॉक्स में से कुछ क्लियर, वो ट्रेडिंग में जाता है. फॉरवर्डिंग गोज टू P&L, क्लियरिंग गोज टू ट्रेडिंग, अनलोडिंग गोज टू ट्रेडिंग, लोडिंग गोज टू P&L. व्हाट इज द क्राइटेरिया? परचेज एंड प्रोडक्शन. सेल आया तो खत्म बॉस. परचेज एंड प्रोडक्शन वाला खर्चा गो टू ट्रेडिंग डेबिट एंड ऑफिस एडमिन सेलिंग फाइनेंस वाला P&L. नॉट रिलेटेड टू परचेज प्रोडक्शन वाला P&L. इज दिस क्लियर? समझ में आया? डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम, ऑल ऑफ यू क्लियर? इसका क्लोजिंग एंट्री बैठ रहा है दिमाग में. अब इसमें थोड़े से टिपिकल क्लोजिंग एंट्रीज होते हैं, थोड़े से, वो आपको ध्यान रखना. जैसे कि परचेज रिटर्न्स. परचेज रिटर्न्स व्हाट डू यू डू? माइनस फ्रॉम परचेज करते हो आप. तो परचेज रिटर्न का क्लोजिंग एंट्री क्या होता है पता है? परचेज का क्या होता है? ट्रेडिंग टू परचेज. परचेज रिटर्न का है ना, परचेज रिटर्न टू ट्रेडिंग नहीं, परचेज रिटर्न टू परचेज, परचेज रिटर्न टू परचेज. इज दिस क्लियर? हाँ, बट परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न है ना, डायरेक्टली ट्रेडिंग P&L में नहीं जाते. परचेज रिटर्न फर्स्ट गोज टू परचेज. तो परचेज डिक्रीज हो गया यहाँ पे, दिख रहा है? सपोज आपने 10 लाख का परचेज किया और 1 लाख का परचेज रिटर्न है, तो पहले आप परचेज रिटर्न टू परचेज मार देते हो, सो दैट परचेज ऑटोमेटिकली 9 लाख हो जाएगा.
क्योंकि उसने डेबिट आपने 10 लाख का दिया परचेज को पहले, फिर 1 लाख का क्रेडिट दिया, अभी नेट परचेज हो गया 9 लाख, फिर आप मारते हो ट्रेडिंग टू परचेज, दैट इज 9 लाख। तो एक्चुअली परचेज नेट ही जाता है ट्रेडिंग में, कभी परचेज लेस रिटर्न नहीं जाता। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में इट इज ऑलवेज नेट परचेज, तो 9 लाख। बट हम लोग मैनुअल अकाउंटिंग में दोनों दिखाते हैं, परचेज लेस परचेज रिटर्न, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। इज दिस क्लियर? But when you do the entry part, computerized accounting या manual, entry is not purchase return to trading. No. It is what? Purchase return to purchase. Closing entry कैसे पास करने का है? ध्यान से देखो बोर्ड पे. It is very simple. जो भी नॉर्मल बैलेंस होता है ना, उसका ऑपोजिट देने का, मतलब एक्सपेंसेस को क्रेडिट करने का, इनकम्स को डेबिट करने का। क्लोज करना है ना, तो यू हैव टू ऑलवेज गिव देम द ऑपोजिट बैलेंस। उतना याद रखो। So all expenses will be credited and all incomes would be debited. So purchase returns are वैसे incomes, but you need to share them. You give a debit. But purchase return to trading नहीं, purchase return to purchase return close हुआ, purchase घट गया. On the same line, can you tell me the closing entry for sales returns? It is sales to sales return. समझा लॉजिक? सेल्स रिटर्न बंद हो रहा है मतलब क्रेडिट, एंड सेल्स घट रहा है, डेबिट हुआ मतलब घट रहा है। तो समझो आपके सेल्स हुए थे 20 लाख और सेल्स रिटर्न हुए थे 2 लाख। सेल्स हुए थे 20 लाख, सेल्स रिटर्न हुए थे 2 लाख। तो आप बेसिकली कर क्या रहे हो? आप सेल्स को घटा रहे हो, आप सेल्स को घटा रहे हो बाय द अमाउंट ऑफ सेल्स रिटर्न 2 लाख। इज दिस क्लियर? हेलो? तो सेल्स को घटा रहे हो मतलब सेल्स डेबिट हुआ और सेल्स रिटर्न क्या हो गया? क्रेडिट। बात समझ आई? हेलो? सो रिमेंबर दैट। तो परचेज रिटर्न टू परचेज एंड सेल्स टू सेल्स, रिमेंबर दैट। ओके, वन मोर क्लोजिंग एंट्री, रादर 2 मोर यू नीड टू रिमेंबर। अब ये सब क्या नॉमिनल है, ये तो समझा आपको एसेट लायबिलिटी का, लायबिलिटी कैपिटल टू एसेट उल्टा कर दिया, ओपनिंग का उल्टा, ये एसेट लायबिलिटी का। एक्सपेंस और इनकम के लिए इतने सारे क्लोजिंग है, डायरेक्ट के लिए ट्रेडिंग, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए पीएनएल, डायरेक्ट इनकम के लिए ट्रेडिंग, इनडायरेक्ट इनकम के लिए पीएनएल। ये दोनों थोड़े टिपिकल है। तो परचेज रिटर्न टू परचेज, सेल्स टू सेल्स। अब सॉरी, ट्रेडिंग इटसेल्फ इज अ टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट। सारे छोटे नॉमिनल तो गो टू ट्रेडिंग पीएनएल, बट ट्रेडिंग इटसेल्फ इज अ नॉमिनल। सो ट्रेडिंग भी तो बंद होकर किसी अकाउंट में जाएगा ऑब्वियसली। सो ट्रेडिंग बंद होगी कहां जाएगा? पीएनएल में जाएगा। सो देयर आर 4 अदर एंट्रीज फॉर ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, मुझे पता ग्रॉस प्रॉफिट आप कहां दिखाई देते हो, कहां लिखते हो? डेबिट ऑफ ट्रेडिंग। तो उसकी एंट्री क्या होगी? ट्रेडिंग में यू राइट 2 जीपी, ट्रेडिंग में राइट 2 जीपी कैरिड डाउन, एंड पीएनएल में राइट बाय जीपी ब्रॉट डाउन। सो जीपी टू पीएनएल होता है वो। तो जीपी इज एक्चुअली नॉट एन अकाउंट, जीपी इज जस्ट द बैलेंस, द डिफरेंस। यू कट जीपी, तो व्हाट आर यू लेफ्ट विद? ट्रेडिंग टू पीएनएल। व्हाट आर यू लेफ्ट विद? ट्रेडिंग टू पीएनएल। इज दिस क्लियर? जीपी कट। सो ट्रेडिंग टू पीएनएल इज द जर्नल एंट्री फॉर व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, ग्रॉस लॉस का जर्नल एंट्री क्या होगा? इसका उल्टा, इट इज ग्रॉस लॉस टू ट्रेडिंग एंड पीएनएल टू ग्रॉस लॉस। तो ग्रॉस लॉस कट, ट्रेडिंग टू सॉरी पीएनएल टू ट्रेडिंग, पीएनएल टू ट्रेडिंग इज द एंट्री फॉर ग्रॉस लॉस। दिस पार्ट यू गॉट इट? कुछ नहीं है, जीपी कट किया, जीएल कट किया। इज दिस क्लियर? थोड़ा और स्लोली जाना, कल आना। Now, net profit. Net profit में what is happening? Imagine net profit के वक्त क्या हो रहा है? PNL to net profit, and this net profit goes to capital. जैसे ट्रेडिंग बंद हो गया goes to PNL. So these are the closing entries for trading account. Either it might be with gross profit, either it might be with gross loss. तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो एंट्री क्या है? ट्रेडिंग टू
पीएनएल, और अगर ग्रॉस लॉस हुआ तो एंट्री है पीएनएल टू ट्रेडिंग. दिस पार्ट इज क्लियर? हेलो. नाउ if it is gross loss, if it is gross loss, sorry, gross profit or gross loss divided, if it is net profit or net loss, if it is net profit or net loss, then how will you tackle it? तो अगर net profit है तो पीएनएल में कौन सा सेट ऑफ नेट प्रॉफिट लिखते हो? पीएनएल में लिखते हो टू नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट कैपिटल में क्या होता है? तो कैपिटल बढ़ता है कि घटता है? तो नेट प्रॉफिट टू कैपिटल होगा. तो ये नेट प्रॉफिट भी वापस अकाउंट नहीं है, बैलेंस है, तो काट दो इसको. जैसे ग्रॉस प्रॉफिट को काटा वैसे नेट प्रॉफिट को काटो. तो ये क्या बोला? पीएनएल टू एनपी और एनपी टू कैपिटल, ये नेट प्रॉफिट कट गया तो बचा क्या? पीएनएल टू कैपिटल. पीएनएल टू कैपिटल. इज दिस क्लियर? एंड नेट लॉस है अगर तो कैपिटल टू पीएनएल, मतलब कैपिटल टू नेट लॉस और नेट लॉस टू पीएनएल. इज दिस क्लियर? उल्टा समझ में आया? तो इन शॉर्ट 4 एंट्रीज हो सकते हैं फॉर क्लोजिंग ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट. ट्रेडिंग बंद करने की एंट्री क्या होगी? ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो एंट्री क्या होगी? ट्रेडिंग टू पीएनएल. ट्रेडिंग टू पीएनएल. ग्रॉस लॉस का एंट्री क्या होगा? पीएनएल टू ट्रेड. पीएनएल टू ट्रेड. नेट प्रॉफिट का एंट्री क्या होगा? पीएनएल टू कैपिटल. नेट प्रॉफिट को काट दो, पीएनएल टू कैपिटल. और नेट लॉस का एंट्री क्या होगा? कैपिटल टू पीएनएल. इज दिस पार्ट क्लियर? डोंट राइट ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस इन द एंट्री. एंट्रीज में अकाउंट यूज होते हैं. एंड ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, these are not ledger accounts. What are these? The balances. Did you understand? आराम से बोर्ड पे देखना, लिखना भी नहीं. ध्यान दो यहां. सो बताओ मुझे, ग्रॉस प्रॉफिट का एंट्री ट्रेडिंग टू पीएनएल. ग्रॉस लॉस की एंट्री पीएनएल टू ट्रेडिंग. नेट प्रॉफिट की एंट्री पीएनएल टू कैपिटल. और नेट लॉस की एंट्री. इज दिस क्लियर? पक्का? अब एक लास्ट क्लोजिंग एंट्री है ड्रॉइंग्स की, बहुत चिंदी है. ड्रॉइंग्स कहां जाता है? कैपिटल में से माइनस हो जाता है. तो सोच के बताना ड्रॉइंग्स की क्लोजिंग एंट्री क्या होगी? कैपिटल टू ड्रॉइंग्स. कैपिटल टू ड्रॉइंग्स. ओके, सिंपल. कैपिटल घटा, ड्रॉइंग्स क्रेडिट हुआ, मतलब नलिफाई. बता ना, क्लोजिंग के लिए हमेशा क्या करने का? ऑपोजिट बैलेंस.